वॉर कभी भी किसी अच्छे या बुरे इंसान के बीच नहीं होती और ना ही वॉर इस बारे में बताती है कि कौन सही है। वॉर सिर्फ इस बारे में बताती है कि कौन आखिर में ज़िंदा बचा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वॉर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, तो यार मैं बता दूँ, यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता था और मैंने सोचा इसलिए यार थोड़ी बहुत वॉर की बात की जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होशियार लोगों ने हमेशा बोला है जो वॉर है वो कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं हो सकती और जो पीस है मतलब जो शांति है वो कभी भी एक बुरी चीज़ नहीं हो सकती। मगर जब हम हिस्ट्री देखते हैं मैनकाइंड की, तो हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक एरा से वॉर होती आ रही हैं और अभी वॉर हो रही हैं। और इन वॉरों का कारण सबसे बड़ा मैनकाइंड ही है, मतलब इंसान ही है इन वॉर का सबसे बड़ा कारण। और इंसानों के इसी बिहेवियर को देखने के बाद चार्ली डार्विन ने एक प्रिंसिपल लिखा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो शक्तिशाली होगा वही ज़िंदा बचेगा, मतलब कि सर्वाइव कर पाएगा। और ये जो प्रिंसिपल है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेरणा वॉर से ही मिली थी, क्योंकि वॉर के अंदर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता वही ज़िंदा बचता और जो कमज़ोर होता वो मारा जाता। तो 40 के इस प्रिंसिपल से हम एक बात समझ सकते हैं, जो वॉर है उसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है वही बचता है और जो कमज़ोर होता है, चाहे वो सही हो या गलत, वो मारा जाता है। और वह लोगों के बीच लड़ाई नहीं होती, वह लोगों की आइडियोलॉजी के बीच भी लड़ाई होती है। जैसे जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं वो उसके लिए लड़ाई करना चाहते हैं और जो लोग कम्युनिस्ट में बिलीव करते हैं वो उसके लिए लड़ाई करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो कंट्रीज़ के बीच होती है वो किसी की आइडियोलॉजी की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि किसी की आइडियोलॉजी ये है कि डेमोक्रेसी सही है और किसी कंट्री की आइडियोलॉजी ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं वो ज़्यादा सही हैं। तो इन आइडियोलॉजी के बीच जो टकराव है उसकी वजह से भी लड़ाई हो सकती है। और ये आइडियोलॉजी की जो लड़ाई होती है ये और ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि कोई भी जो बंदा है जो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है वो चाहता है कि जो दूसरा बंदा है वो भी उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। तो एक तरीके से इम्पोज करना चाहता है अपनी आइडियोलॉजी दूसरे के ऊपर। इस वजह से वो फोर्स का भी इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जो एंड रिज़ल्ट है वो कभी भी अच्छा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी ताकत का इस्तेमाल किया गया है तो वो सप्रेशन में ही ख़त्म हुआ है और उस सप्रेशन के बाद ही वॉर का जन्म हुआ है। क्योंकि जब भी कोई बंदा सप्रेस हुआ है उसने हमेशा फाइट बैक करा है। जैसे कि चाहे तुम प्री हिस्टोरिकल एरा में ले लो, जो वॉर हुई हैं, जो मतलब जो लोग क्षुद्र थे उन्होंने लड़ाई करी थी अभी मॉडर्न एरा में। मगर गांधी जी की सीख की वजह से जो मॉडर्न एरा में जो भी फाइट्स हुई हैं वो ज़्यादातर नॉन वायलेंट तरीके से हुई हैं, मतलब कि उनके अंदर वायलेंस नहीं था। मगर जो कंट्री लेवल पर फाइट्स होती हैं उनके अंदर आमतौर पर वायलेंस होता है, क्योंकि कंट्री लेवल पर जो फाइट्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वायलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो कंट्री लेवल पर वॉर्स होती है उनके अंदर इंसानों के मरने की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी वॉर में तो उतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। और वॉर सिर्फ ह्यूमन सेक्रीफाइस को ही इंक्रीज़ नहीं करती, वॉर ब्रूटैलिटी, वायलेंस और रेसिज्म और अनइक्वलिटी, इन सब चीज़ों को भी इंक्रीज़ करती है। और जो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक कंट्री को बहुत साल तक भुगतने पड़ते हैं। और अगर आप वॉर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये तीनों एनीमे ज़रूर देखें, 86, कोड गियास और अटैक ऑन टाइटन्स, क्योंकि इन तीनों एनीमे को देखने के बाद आपका जो पर्सपेक्टिव है वॉर की तरफ वो थोड़ा सा चेंज होगा। आपको समझ में आएगा कि वॉर में कोई भी सही या गलत नहीं है और किसी भी साइड को चूज़ करने से पहले हमें डिप्लोमेटिकली देखना पड़ता है कि हम जिस साइड को चूज़ कर रहे हैं उस साइड को चूज़ करने के बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि इंडिया अभी रशिया के साथ नहीं मिल सकता क्योंकि रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, और अगर इंडिया रशिया के साथ मिल जाता है तो वो नेटो को अपना एक तरीके से दुश्मन बना लेगा। और इंडिया नेटो को भी चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि रशिया के साथ इंडिया की जो हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। तो इस वजह से इंडिया को एक न्यूट्रल की तरह प्ले करना पड़ रहा है इस वॉर के माहौल में। तो यार इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये तीनों एनीमे ट्राई करें, और ख़ास करके 86 और अटैक ऑन टाइटन, क्योंकि ये दोनों एनीमे तुम्हारा जो वॉर के प्रति जो मतलब पर्सपेक्टिव है उसे बहुत अच्छा करेंगे और तुम्हें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो यार ये वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।